हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डायरेक्शन के एक और पार्ट को लेके चलेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले 2 सेशन हो चुका है, जिसमें आपने बेसिक सीखा और साथ में टाइप 1 के क्वेश्चन। जो दूसरा सेशन हम लेके आए थे उसमें क्या था, आपका जितने भी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उस पर हमने डिस्कस किया था, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे बाय ऑप्शन, और भी उसमें तरीका हमने सीखा था। तो आज के सेशन में हम और आगे बढ़ते हैं, और भी तरीका तरीका की बात करते हैं, और भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको पहला सवाल इस पे दिख रहा होगा बोर्ड पर, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखे होंगे, तो इसमें दिया है आपका, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। अब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ गया है आपका, क्योंकि अब हमें जो सवाल को सॉल्व करना होता है उसमें क्या दिया होता है कि दिशा का डायरेक्शन ही बदल दिया जाता है। जो एक्चुअल में होता है वो आपका नहीं रहेगा, उसको कुछ हम नए नाम से बुलाएंगे। जैसे आपको पता है कि दिया है इसमें, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जो भी दिशाएं होती हैं उन दिशाओं में कितने कितने अंश का अंतर होता है। तो कहेंगे सर 90-90 अंश का अंतर होता है। ये हो गया आपका उत्तर हो गया, ये आपका हो गया पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये क्या होता है आपका पश्चिम होता है। अगर कोई भी दिशा रोटेट होगा, ठीक है, अगर कोई भी दिशा क्या होगा आपका रोटेट होगा, तो उतने ही का अंतर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये भी आपको पता है। तो देखिए सवाल में दिया है, अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बेसिक समझते हैं। देखिए इसमें दिया है कि उत्तर पश्चिम को, हम इसी को उत्तर पश्चिम कहते हैं कि नहीं, ये आपका उत्तर पश्चिम को क्या बन जाए, ये पूरब बन जाए। ठीक है, क्या बन गया, ये आपका पूरब बन गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ और भी होता है ना, क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है, इसके बाद कहा है कि दक्षिण पश्चिम जो है ये आपका क्या है, दक्षिण पश्चिम है। इसे हम क्या कहें, उत्तर कहें। इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका उत्तर हो गया है। ठीक है, और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो क्या होगा। ठीक, तो हमें पता है कि देखिए पूरब का ठीक पश्चिम होता है, उत्तर का क्या होता है आपका यहाँ पे दक्षिण होता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपका दिशाओं का क्रम बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, दिशाओं का क्रम बन जाएगा। तो अब देखिए अगर हम बात करें, ये देख रहे हैं ना, इसमें पूरब यहाँ पे होता है, लेकिन ये कितना रोटेट हुआ है, कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज 135 अंश रोटेट हुआ है। किधर गया है, इधर गया। अब तब हर दिशाएं भी देखेंगे क्या हो जाएगा, 135 अंश रोटेट होगा, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा। देखिए उत्तर यहाँ था, अब उत्तर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, दक्षिण यहाँ था, देखिए यहाँ पे हुआ है कि नहीं। तो आपको इसमें आंसर बताना है दक्षिण को क्या कहेंगे। ये देखिए आपका एक्चुअल क्या होता है, ये साउथ में दक्षिण होता है, लेकिन अब क्या कहेंगे, उत्तर और पश्चिम है कि नहीं, तो इसको अब हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं। मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, 135 अंश ये भी रोटेट होके दक्षिण के स्थान पे आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं। मतलब दिशाओं में भी उतने ही अंश का अंतर होगा जितना हमारा एक्चुअल में होता है। तो इसमें डाउट मत रहिएगा। ये जो आपको अभी जो सवाल दिया गया है ये एसएससी में एक बार पूछा गया है, तो ऐसा नहीं कि हमने डेट नहीं लिखा है तो लिख देंगे। ठीक है, तो उससे आप डाउट में रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी सवाल आज यहाँ पे हम कराएंगे सबके सब क्या रहेंगे, वहाँ पर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया है। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा दूसरा सवाल, इसी पैटर्न पे हम लेके आए हैं, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको और पढ़ते रहिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए, तब से हम इसको मिटाते हैं। तो दिया है यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे सवाल में तो दिया है कि उत्तर पूरब को दक्षिण पूर्व कहा जाए। ठीक है, उत्तर पूरब को क्या कहें हम, दक्षिण पूर्व कहें, तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए। आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपसे पूछा है दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। बहुत इजी है। ठीक है, आपको पता है कि अब क्या बोल रहा है यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम इसको ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ें डाउट में ना हो। तो इसमें दिया है आपका यहाँ पे,
उत्तर पूरब, ये आपका उत्तर पूरब होता है ना। देखिए इन दिशाओं के बीच में इसे क्या कहते हैं हम, उत्तर पूरब कहते हैं। अब इसको क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए। इसे अब क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए। अच्छा एक्चुअल में दक्षिण पूर्व ये होता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व क्या होता है, ये वाला होता है, लेकिन ये क्या है, अब यहाँ से यहाँ रोटेट हो गया है। कितना रोटेट हुआ है, देखिए 45 ये 45 ये 90 डिग्री क्या हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया है। फिर दक्षिण पूर्व हो गया, तो अब ये दक्षिण पूर्व कहा जाता था, पश्चिम को उत्तर कहा जाए। अब पश्चिम है ना ये वाला ना, इसको आप क्या कहेंगे हम लोग, अब उत्तर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उत्तर। तो ये भी कितना रोटेट हो गया आपका, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछा है कि आगे कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। देखिए यही दक्षिण पश्चिम है कि नहीं, तो ये भी दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। देखिए ये भी आपका रोटेट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्या होगा, रोटेट होके यहाँ पे आएगा। तो दक्षिण पश्चिम को आप क्या कहेंगे, जो हम उत्तर और पश्चिम कहते थे वही उत्तर पश्चिम कहेंगे, ठीक है, वही क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। क्योंकि देखिए इसके ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, आपका दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। दक्षिण के बाद क्या आता है आपका, दक्षिण के बाद आपका पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आई है कि नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या जाएगा, आपका पश्चिम आ जाएगा, तो इनके बीच की जो बना रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा। क्या दिया है आपका, उत्तर और पश्चिम। तो हर दिशाओं में 90-90 का हम क्या करेंगे, उसको घुमाते रहेंगे, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये भी देखिए क्वेश्चन आपको जो एक टाइप में 2 सवाल करा दिए। चलिए आपके बोर्ड पे देखिए अगले सवाल की बात करते हैं, कैसे इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। दिया है दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाता है, बस जल्दी जल्दी बस ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, अब दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं। तो पता है ना दक्षिण पश्चिम यही होता है कि नहीं आपका, तो दक्षिण पश्चिम ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरब कहेंगे, ठीक है। और कहा है कि उत्तर पश्चिम को, ठीक है, इस वाले जो डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिण कहते हैं। ये हो गया आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। अब इसके अनुसार ये क्या बन जाएगा, आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक विपरीत इसके अनुसार ये क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे पश्चिम बन जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा है कि अब उत्तर को क्या कहेंगे। देखिए उत्तर को अब क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो 3 जो सवाल आपको महत्वपूर्ण कराया गया था, जो भी आपको कहीं भी डाउट रहे तो आप अभी भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे उस सवाल को हम लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो आपके बोर्ड पे देखिए नेक्स्ट सवाल है, आपको दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये क्या दिया है कि आपका, अब हम बात करते हैं परछाई पर, शैडो पर। तो हमारा शैडो पे किस प्रकार से सवाल बनता है, आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित, ठीक है, एक सुबह 2 दोस्त क्या दिया है, सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। यदि इस समय सुमित की परछाई क्या है, मोहित के ठीक दाईं ओर है। देखिए कुछ करना नहीं है, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो एक ठो सूर्य बना लीजिए। आपको पता है कि सुबह के समय सूर्य किधर होता है, ये देखिए हमारा प्यारा से तड़कता भड़कता क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, सूरज है, ठीक है, ये रहा हमारा, ठीक। तो जब पूरब दिशा में यही होगा कि नहीं होगा, अब जो भी मित्र होंगे इस डायरेक्शन में ऐसे बात करेंगे, ठीक है, ये पूरब हो गया, ऐसे बात करेंगे तभी देखिए परछाई पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी के दाएं बाएं पड़ता है तो ऐसे चित्र बनाएंगे, आमने सामने आगे पीछे जब होगा तो किस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा जब हम दक्षिण में है और उत्तर में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका दाहिना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा। जब आप उत्तर में है, दक्षिण में देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए इसमें बात करते हैं, 2 दोस्त सुमित है, बात कर रहे हैं, इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है। अच्छा दाईं ओर कब पड़ेगा, जब सूर्य है तो दाईं ओर धर पड़ेगा कि नहीं, तो मोहित के ठीक दाईं ओर है, तो इस साइड में मोहित खड़ा है आपका, ठीक है, और इस साइड में क्या है, आपका सुमित है, ठीक है। हो गया कि नहीं, बस अब आप बताइए कि पूछा है कि
सुमित का मुख किस दिशा की तरफ होगा। सुमित अब किधर दिख रहा है, देख रहा है उत्तर दिशा में देख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर दिशा में हो जाएगा। जब भी सूर्य सुबह के समय एक मित्र बात करते हैं तो सूर्य हमेशा इस दिशा में रहेगा, तो बस लगाना इस तरह से है। ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं। बस और कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, बस हमें समझना है वो दोनों मित्र किधर हैं। आपको पता है कि जो मित्र दक्षिण देखेगा तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। जो मित्र क्या है आपके, जो उत्तर देखेंगे इस तरह से, तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। बस यही कंफर्म करके आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं ये टाइप का सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, इसी पे बेस्ड है। देखिए अब दिया है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो। अब देखिए कविता किधर रहेगी और रीता किधर रहेगी। रीता के ठीक बाईं ओर, तो अब रीता ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। चलिए इसको हम मिटाते हैं तो अब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो दिया देखिए हमने क्या किया कि उसका आंसर उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसमें देखिए इस तरह से हम बातें करवाएंगे। ठीक है, बातें करवाने के बाद क्या हो गया कि अब कहा है कि रीता के ठीक दाईं ओर है, तो रीता देखिए रीता के ठीक दाईं ओर, तो रीता इस तरह से रहेगी कि नहीं। ठीक है, अब सोचिए कि रीता को अगर इधर रखेंगे, ठीक है, तो क्या उसके दाईं ओर कभी परछाई पड़ पाएगी, नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि ये क्या है आपका दाहिना हो जाएगा। तो यहाँ पे रीता ना होकर ये क्या हो जाएगी आपकी कविता हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई कविता हो गई और ये हो गई रीता हो गई। और रीता जब इस तरह से देखेगी तो क्या है, रीता के ठीक बाईं ओर देखिए इधर पड़ रहा है कि नहीं, ये आपका लेफ्ट हो गया। तो बताना कि कविता का मुख किधर होगा। अब कविता किधर देखेगी, नीचे देखेगी। ठीक है, दक्षिण दिशा में देख रही है। ठीक है, किधर देख रही है, दक्षिण दिशा में देख रही है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं। बस दो ही डायरेक्शन इसका आंसर आता है हमेशा, या तो उत्तर आएगा या तो क्या आएगा दक्षिण आएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं डाउट है आपको यहाँ पर, नहीं ना। तो चलिए एक सवाल और बात कर लेते हैं। हम शाम के समय बात करते हैं। अब उस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, सवाल को पढ़िए फिर हम इसको लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या दिया है, तो उसको आपको पढ़ के लग रहा होगा। दिया है कि एक शाम दो दोस्त। अब देखिए अब ये सूर्य को हम इस दिशा में बना देंगे। हमारा जो तड़कता भड़कता सूर्य इस दिशा में रहेगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे ये हो गए आपके सन हो गए, और इनकी परछाई जब इधर पड़ेगी तो व्यक्ति इस साइड में रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह देखते रहेंगे कि नहीं। अब बताइए, तो दिया है इस समय रोहन के ठीक क्या, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाएं पड़ रही हैं। तो रोहन के ठीक दाएं, तो मतलब इस साइड में ये दाहिना होता है, इनके साइड में क्या होता है बायां होता है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। तो कहाँ पे है, रोहन के ठीक दाईं ओर। तो रोहन ये जो पर्सन है ये कौन हो जाएगा आपका, रोहन हो जाएगा। ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका दीपक हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हमें चित्र को बनाना है। समझ में आया कि नहीं। तो बताइए कि रोहन का मुख किधर है। रोहन कहाँ देखेगा, उत्तर ही तो देखेगा बेचारा, और कहाँ देख सकता है। इसका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कहीं डाउट है आपको, हमें तो उम्मीद है कि आपको अपना डाउट नहीं है। अब इस तरह से सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हमारे पास एक सवाल और है, आइए इस पे बात करते हैं। हम इन सवालों को कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा अब दिया है क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है अगला, उस पर डिस्कस करते हैं। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही है। ठीक है, मतलब अब क्या करेंगे, डायरेक्शन बदलते हैं सूर्य का। सूर्य का अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बदलेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि अब हम सूर्य को इस दिशा में बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सन हो गया। अब पीछे पड़ने का मतलब इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, चित्र ऐसे बनेगा। फिर कह रहा है कि सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे। जब सुमित किधर देखेगा, पूरब में देखेगा। ठीक है, कहाँ देखेगा, पूरब में देखेगा, तभी तो उसके पीछे पड़ेगी परछाई। और जो है मोहित, ठीक है, क्या है मोहित, मोहित जब इस देखेगा किधर, पश्चिम देखेगा, तो उसके ठीक आगे पड़ेगा। बस यही है। तो पूछा आपसे कि सुमित का मुख किस दिशा में है, तो सुमित का मुख है आपका पूरब दिशा में है।
ठीक है, किधर है मुख? पूरब दिशा में है। आ गया समझ में कि नहीं? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो। अब शाम के समय की बात करते हैं, तो चलिए कुछ करना नहीं है, बस सूर्य को हम क्या करेंगे, अब पश्चिम दिशा में बना देंगे। ठीक है, पश्चिम दिशा में हमारा सूर्य बन गया। अब इस समय अगर देखिए कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। अब क्या बोला है इसमें कि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। अब दीपक इधर रहेगा, ठीक है, ठीक है, दीपक किधर रहेगा? इधर रहेगा, इसके ठीक आगे ही तो पड़ेगा। और ये क्या है, तो दीपक का मुख किधर होगा? अब ये जो पर्सन रहेगा इसके ठीक पीछे रहेगा। ठीक है, ये कौन है आपका? रोहन हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कि दीपक के ठीक आगे पड़ रहा है, तो आगे का मतलब इस दिशा में, इधर। ठीक है, तो दीपक का मुख किधर होगा? यहाँ पर भी आपका आंसर ठीक क्या होगा? पूरब होगा। अगर रोहन का पूछता तो किधर होता है? इस दिशा में, मतलब पश्चिम दिशा में होता। ठीक है, तो चीजें समझ में आई कि नहीं? आज जो हमने सवाल पढ़ा है इसमें, ये सबके सब क्या थे? आपके परछाई बेस्ड सवाल थे। हमने दिशा का जो डायरेक्शन वो भी बदलते हुए पढ़ा है। अब यहाँ तक आज के सेशन में हम यहीं तक रहेंगे। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और हमें प्रोत्साहन मिलता रहे कि हम आगे बढ़ते रहें। ठीक, तो कल के सेशन में हम क्या करेंगे, योगा पे सवाल देखेंगे और भी कुछ घड़ी पे जो सवाल बनता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।